Hello everyone, welcome back my channel. Today we will do practical question of class 12th. The topic is retirement of partner. The question is QRS were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3. Their balance sheet as at 31st March 2023 was as follow. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हमें कैपिटल, जनरल रिजर्व और क्रेडिटर्स गिवन है और एसेट साइड में बिल्डिंग्स, मशीनरी, पेटेंट्स, डाटर्स, प्रोविजंस, स्टॉक, बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट का अमाउंट गिवन है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दे रखा है तो वो हमारा लॉस होता है। क्यों रिटायर हुआ है और उसके बाद रीअसेस किया गया है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन क्यों रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट 5,40,000. R&S will share future profit in the ratio of 3:2. Debtors of 4,000 will be written off as bad debts and a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained. And unrecorded creditors 20,000 will be recorded. Patents will be completely written off and 5% depreciation will be charged on stock, machinery and building. Pass the necessary journal entry to record the above transactions in the books of the firm. सबसे पहले हम की पॉइंट्स को नोट करेंगे। क्यों रिटायर्स हो रहा है और यहाँ पर जो ओल्ड रेशो है वो है क्यों ROS में 4:3:3 की। तो नोट्स बनाइए। हमें यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है ROS की, तो न्यू रेशो होगी हमारी ROS की 3:2। ओल्ड रेशो हमें गिवन है तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेंगे। 3 + 2 हमारे पास आया 5, तो R का शेयर है जो न्यू है वो है 3/5 और S का है 2/5। ऐसे ही ओल्ड का टोटल करेंगे 4 + 3 + 3, तो क्यू का शेयर हो गया हमारा टोटल आ गया 10, क्यू का शेयर हो गया 4/10, R का हो गया 3/10 और S का हो गया 3/10। जब भी आपको फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है यानी कि न्यू रेशो गिवन है और ओल्ड रेशो भी गिवन है, दोनों गिवन है, तो आप क्या करोगे न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशो निकालोगे। इस रेशो की कैलकुलेशन हम करेंगे क्योंकि हमें गुडविल फॉर्म की दे रखी है और हमें क्यों की जो गुडविल है उसको निकालने के बाद, क्यों का शेयर ऑफ गुडविल निकालने के बाद उसे इन जो पार्टनर्स में जो कि फ्यूचर में वो हमको कंटिन्यू करेंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है गेनिंग रेशो में। तो हम गेनिंग रेशो निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके, तो हमारी न्यू रेशो हो गई 3/5 R की, ओल्ड हो गई 3/10, तो 3/5 - 3/10 करेंगे। ऐसे ही S का 2/5 - 3/10 करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं हम। 3/5 माइनस जब 3/10 किया तो मेरे पास एलसीएम आ गया 10, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगी। 5 2 ज़ा 10, तो 3 2 ज़ा 6 -3 = 3/10। ऐसे ही एस का कैलकुलेट किया 5 2 ज़ा 10, तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस यहाँ 10 1 सा 10, तो 3 1 सा 3, तो 4 - 3 = 1/10। तो ये मेरी गेनिंग रेशो होगी 3:1। ठीक है, 3:1 यहाँ पे मेरी गेनिंग रेशो होगी जिसका टोटल हो जाएगा 3 + 1 = 4, तो 3/4 और 1/4 जो है मेरी गेनिंग रेशो हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे गुडविल दे रखी है फॉर्म की, वो दे रखी है 5,40,000, तो मैं क्यू का शेयर कैलकुलेट कर लूँगी। 5,40,000 क्यू का शेयर मैंने लिया यहाँ ओल्ड रेशो से 4/10, मेरे पास आ गया 2,16,000। अब करते हैं हम जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जब भी आपको करनी है तो सबसे पहले आपको कॉलम्स बना लेने हैं। डेट का कॉलम बनाएंगे। डेट हमें गिवन थी, बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2023 की। पर्टिकुलर्स में हम यहाँ पर जर्नल एंट्री करेंगे। लेज़र फॉलियो वाला कॉलम खाली रहेगा क्योंकि ये लेज़र का पेज नंबर लिखने के लिए होता है जो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, उसके बाद डेबिट बैलेंस लिखना है, अमाउंट लिखना है यहाँ पे और क्रेडिट बैलेंस अमाउंट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारी जनरल रिजर्व हमें बैलेंस शीट में दे रखा है 60,000 का। 60,000 का जनरल रिजर्व दे रखा है जो कि ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है और हमारी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल, टू R कैपिटल, क्यू टू S कैपिटल। हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 60,000 का यहाँ पे जनरल रिजर्व दिखाएंगे डेबिट साइड में, फिर कैलकुलेशन करेंगे 60,000 इंटू में 4/10। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 24,000। ऐसे ही R का निकाला 60,000 इंटू में 3/10 18,000 एंड 60,000 इंटू में 3/10 18,000। ठीक है, ये यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे क्यू कैपिटल के सामने, R कैपिटल के सामने और S कैपिटल के सामने। क्यू का 24,000, R का 18,000 एंड S का 14,000। और इस कैलकुलेशन को हम वर्किंग नोट्स में शो करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम नरेशन शो करेंगे जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद
हमें दे रखा है गुडविल, गुडविल हमें दे रखी थी फॉर्म की, जो एडजस्टमेंट में दे रखी है गुडविल ऑफ द फॉर्म 5,40,000 की, जिसमें हमने केयू का शेयर कैलकुलेट करना है। केयू का शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, केयू का शेयर है 4/10, तो हमने कैलकुलेट किया था 2,16,000 आया था हमारा, सेकेंड शीट पे हमने कैलकुलेट किया था ये। और गेनिंग रेशो भी हमने कैलकुलेट की थी, आर और एस की 3:1 आ रही है। अब इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ गेन कौन कर रहा है, आर और एस, और क्यों जो कि रिटायर हो रहा है तो अपना शेयर को छोड़ रहा है तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एंट्री हो जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ क्यू की कैपिटल अकाउंट में इसका शेयर आ जाएगा 2,16,000 का, और जो इनमें आएगा आर और एस में उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे 2,16,000 इंटू में 3/4 एंड 2,16,000 इंटू में 1/4 करके, ठीक है। तो मेरा आर का आ गया 1,62,000 और एस का आ गया 54,000, ठीक है। तो यहाँ नरेशन हो जाएगी क्यू शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ आर एंड एस इन देयर गेनिंग रेशो 3:1। यहाँ पर आपको जो जर्नल एंट्री करनी है वो इस तरह से कॉलम बना के करनी है, और जो नोट्स है वो सारे बाद में आएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझ आ जाए इसलिए साथ के साथ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, देखो आपको बैलेंस शीट में गिवन है सैंडरी डेटर्स 90,000 के और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स उसमें से 10,000 के लेस कर रखे थे, और नेट डेटर्स आपको 80,000 के दे रखे थे। और एडजस्टमेंट में दे रखा है डेटर्स ऑफ 4,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स and a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये ओरिजिनल डेटर्स है 90,000 के बैलेंस शीट में गिवन है उसमें से इस जो कि राइट ऑफ किया है बैड डेब्ट्स को उसको लेस कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सैंडरी डेटर्स 90,000 लेस बैड डेब्ट्स 4,000 हमारे आ गए, 86,000 के डेटर्स आ गए। अब जो इसने कहा ना एज अ बैड डेब्ट्स 4,000 एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% एंड डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेंटेन, वो अब 5% मेरा इस 86,000 के ऊपर मेंटेन करना है मुझे, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर प्रोविज़न है 10,000 का, तो उसमें से 4,000 का तो मेरा बैड डेब्ट हो गया, तो अब मैं एग्जिस्टिंग प्रोविज़न कितना रह गया वो कैलकुलेट करूँगी। तो पहले किया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कैलकुलेट, 86,000 के ऊपर 5% मैंने कैलकुलेट किया, मेरा 4,300 आ गया, ठीक है। अब मैं एग्जिस्टिंग कितना मेरा है, एग्जिस्ट कितना कर रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वो कैलकुलेट करती हूँ। तो पहले मेरा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो बैलेंस शीट में था वो था 10,000, बैड डेब्ट हो गई जिसमें से 4,000 की, तो बाकी रिमेनिंग जो रह गया वो अब एग्जिस्ट कर रहा है 6,000 का, ठीक है। इस प्रोविज़न में से जो कि अब कैलकुलेट हुआ है 4,300 का है वो, लेकिन मेरा एग्जिस्ट कितना कर रहा है 6,000 का कर रहा है, तो मैं इसको लेस कर दूंगी एग्जिस्ट प्रोविज़न को 6,000 को, तो मेरा आ गया 1,700 का जो रिमेनिंग बैलेंस वो एक्सेस आया है। प्रोविज़न ज़्यादा है ना हमारा प्रोविज़न फॉर अब जो मेंटेन हो रहा है उससे, तो क्रेडिट बैलेंस आ गया मेरा ये रिवैल्यूएशन के लिए, एक्सेस प्रोविज़न क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा ये। अब इसकी जर्नल एंट्री देखिए कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे जब हम सबसे पहले तो इस 4,000 के बैड डेब्ट को राइट ऑफ करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैड डेब्ट राइट ऑफ की, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सैंडरी डेटर्स, ठीक है। 4,000 से हम दोनों साइड यहाँ पर दिखा देंगे, डेबिट बैलेंस में भी और क्रेडिट बैलेंस में। इसके बाद हमें इस एग्जिस्ट जो एक्सेस प्रोविज़न है उसको करना है, तो उसके लिए एंट्री करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्योंकि वो हमारा बैलेंस जो है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। टू बैड डेब्ट्स का तो 4,000 का है, और जो रिवैल्यूएशन का एक्सेस प्रोविज़न है वो 1,700 का है, तो मुझे यहाँ पे दिखा देना है 4,000 का बैड डेब्ट्स, और एक्सेस जो प्रोविज़न को मैंने क्रेडिट किया रिवैल्यूएशन में वो दिखा दिया 1,700। तो इन दोनों का टोटल जो होगा मेरा 4,000 प्लस 1,700 वो मेरा चला जाएगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी अब कर देंगे नरेशन लिख देंगे एक्सेस प्रोविज़न क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये मेरा आ गया क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, इसकी हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन का। इसके बाद हमें और एडजस्टमेंट जो गिवन थी उसमें था एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 20,000 विल बी रिकॉर्डेड और पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली राइट ऑफ।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कह रखे हैं तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर हमारा पेटेंट्स कंप्लीटली राइट ऑफ कह रखा है, ये हमारी एसेट्स है, ये डिक्रीज हो रही है। इसके साथ ही कह रखा है 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब हमारी एसेट्स हैं, सब डेप्रिशिएट हो रही है, तो इट मीन्स ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, टू क्रेडिटर्स लिखेंगे और रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट होगा। ऐसे ही हमारी एसेट्स भी जब डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज और एसेट डिक्रीज में एक ही रूल चलता है कि रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, और यहाँ पर हमारा एसेट्स भी क्रेडिट होगी, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए वो क्रेडिट हुई, एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है इसलिए वो क्रेडिट हुई। ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे अब हम पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। क्रेडिटर्स का तो हमारा पूरा 20,000 ही आ जाएगा। पेटेंट्स हमारे कंप्लीटेड राइट ऑफ हुए हैं तो पेटेंट्स की वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में 60,000 गिवन है, 60,000 आ जाएगी। इसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है मुझे, स्टॉक पे, मशीनरी पे और बिल्डिंग पे 5%, तो वो कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक है 1 लाख की, इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख इंटू में 5 डिवाइड में 100 मेरा 5,000 आ गया। ऐसे ही मशीनरी 3 लाख के हैं तो 3 लाख इंटू में 5 डिवाइड में 100 मेरा 15,000 आ गया। ऐसे ही बिल्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 लाख इंटू में 5 डिवाइड में 100 10,000 का। अब जो हमारी एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू पेटेंट्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग। ठीक है, तो ये एंट्री कर दी हमने। इस एंट्री को करने के बाद अब यहाँ पर हम दिखाएंगे इन सबके अमाउंट। सबसे पहले क्रेडिटर का अमाउंट लिखते हैं, 20,000 हो गया। पेटेंट्स का लिखा, वो 60,000 का है, 80,000 हो गया इसका टोटल। फिर स्टॉक का लिखा, स्टॉक मेरे कितने हैं 5,000 के, 85,000 हो गया। फिर उसके बाद मेरा है मशीनरी 15,000 की, 1 लाख हो गया, और बिल्डिंग मेरी 10,000 की, तो ये टोटल हो गया मेरा 1,10,000। ठीक है, ये मेरा आ गया रिवैल्यूएशन में। और यहाँ पर हम इसकी नरेशन लिख देंगे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, इसके बाद देखिए ये मेरा जो रिवैल्यूएशन है, ये रिवैल्यूएशन का मेरा डेबिट बैलेंस है, और जो पिछली स्लाइड पे हमने देखा था, लास्ट स्लाइड पे तो हमने किया था, वो क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन था। तो यहाँ से हम वर्किंग नोट्स में बना लेंगे। डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन कितना है, 1,10,000 का। क्रेडिट था मेरा बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन 1,700 का, लास्ट स्लाइड पे था। ठीक है, तो मेरा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया क्योंकि मेरा क्रेडिट बैलेंस रिमेनिंग बचा है। जो सा बैलेंस कम है वही बैलेंस बचता है, क्योंकि दोनों बैलेंस मुझे इक्वल करने हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो मेरा क्रेडिट बैलेंस बचा, और जब भी क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन होगा वो मेरा लॉस होगा। तो लॉस कितना आया, 1,10,000 माइनस में 1,700 ही आया, 1,08,300। ठीक है, तो अब हम एंट्री करते हैं इस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को हम ट्रांसफ़र करते हैं ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, हमारी एंट्री हो जाएगी क्यू कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट एंड एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर जो एंट्री हुई रिवैल्यूएशन में आ गया 1,08,300। अब इसे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:3 में, तो मुझे काउंट करनी पड़ेगी वैल्यू। क्यू में कितनी आएगी, 1,08,300 इंटू में 4 डिवाइड में 10। आर में आएगी 1,08,300 इंटू में 3 डिवाइड में 10, और एस में भी सेम 1,08,300 इंटू में 3 डिवाइड में 10। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। यहाँ हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे शो करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन की क्यू में आई 43,320, आर की कैलकुलेट हुई 32,490, और एस की भी 2,490। ठीक है, और रिवैल्यूएशन का टोटल लॉस कितना है, 1,08,300। ओके, देन इसके बाद हमें लास्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जो कि मुझे बैलेंस शीट में गिवन है, वो है 50,000 का। तो इस बैलेंस को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो इसे भी मैं ओल्ड रेशो में बांटूंगी। ओल्ड रेशो कितनी है, 4:3:3। ठीक है, तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस लॉस को डेबिट करते हैं पार्टनर्स में। तो क्यू कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस 50,000 को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50,000 को कैलकुलेट करेंगे, पहले इसके 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस के सामने क्रेडिट बैलेंस में लिख देना है। फिर 50,000 इंटू में 4 डिवाइड में 10, तो मेरा यहाँ पर बैलेंस जो आया वो आया 20,000 का। ठीक है, ये मैंने यहाँ दिखा दिया क्यों के सामने। उसके बाद 50,000 इंटू में 3/10 जो आएगा वो मेरा आया 15,000 का, तो उसे हम दिखा देंगे आर के सामने। ऐसे ही सेम एस का भी यही बैलेंस आएगा, 50,000 इंटू में 3/10 15,000, तो इसे भी हम यहाँ पे एस के सामने दिखा देंगे। ठीक है, ये यहाँ से हमारा हो गया लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट। इसके बाद अब मुझे फाइनल कैलकुलेशन करनी है, जो मुझे फाइनल पेमेंट करनी है क्यों, जो कि रिटायर हो रहा है उसे।
तो उसके लिए मेरी जो पेमेंट ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे, पेमेंट ट्रांसफ़र टू क्यू लोन अकाउंट, उसकी एंट्री होगी क्यू कैपिटल अकाउंट टू क्यू लोन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बैलेंस कितना बनता है वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या लेना है। मुझे सबसे पहले तो बैलेंस शीट में जो मेरा गिवन है क्यू का कैपिटल का बैलेंस वो लेना है। उसके बाद हमने जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन किया, वो लेना है। गुडविल का उसका शेयर कैलकुलेट किया, वो लेना है। जो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है वो माइनस होगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो मेरा बैलेंस आया वो भी माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं टोटल कर लेती हूँ। क्यू कैपिटल ओपनिंग बैलेंस ले लिया, प्लस में क्यू का शेयर ले लिया, जनरल रिजर्व में क्यू का शेयर ले लिया, गुडविल में रिवैल्यूएशन का जो लॉस था वो भी माइनस करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो लॉस यहाँ हमने कैलकुलेट किया वो भी माइनस करेंगे। तो इसका शेयर लेते हैं। क्यू का जो कैपिटल बैलेंस शीट में लिखी है वो कितनी है, 3 लाख की जो ओपनिंग बैलेंस है। 24,000 का इसका शेयर निकला था हमारा जनरल रिजर्व का, और गुडविल का जो शेयर निकला था वो निकला था 2,16,000 का। ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड में ही हमने रिवैल्यूएशन का उसका लॉस निकाला था 43,320 का, और यहाँ पे हमने इसका लॉस निकाला 20,000 का जो कि क्यू कैपिटल का था। ठीक है, तो यहाँ से इसका कैलकुलेशन की, ये प्लस वाले आइटम्स को प्लस कर लिया और माइनस वाले को माइनस कर लिया, तो मेरे पास बैलेंस आया 4,76,680। तो इसे मैं यहाँ पर शो कर दूँगी। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ही कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई